अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिवर्सल सरकार। मेरा नाम है समीउल्लाह, सिखा रहा हूँ InDesign और आज की वीडियो में हम जानेंगे मल्टी लेवल लिस्ट को कैसे बनाते हैं। वीवर लास्ट हम पढ़ चुके थे। इस बटन के ऊपर मैं अगर अल्ट की मदद से क्लिक करूँ यानी बुलेट और नंबरिंग के बारे में, यहाँ पे अगर सेलेक्ट करूँ नंबरिंग तो यहाँ पे मिल जाता है लिस्ट और लेवल। इसको मैंने छोड़ दिया था, इसी वजह से छोड़ा था क्योंकि हमने सीखना था मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में। इन दोनों ऑप्शन की मदद से और ये जो नीचे दिए गए ऑप्शन, इनकी मदद से हम मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। मैं मल्टी लेवल लिस्ट इस डिज़ाइन की बनाकर दिखाऊंगा जैसे ये MS वर्ड में मैंने बना कर रखी हुई है। MS वर्ड में मैं बता चुका हूँ इसे कैसे बनाते हैं। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएँ MS वर्ड की तो वहाँ पर ये देख सकते हैं। इसी अंदाज से हम बनाएंगे जैसे सेक्शन 1, चैप्टर हेडिंग और सब हेडिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। मल्टी लेवल लिस्ट इंस्ट्रक्शन और कैटलॉग और इसी तरह लीगल डॉक्यूमेंट में ज़्यादा यूज़फुल होती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक फ्रेम के अंदर नंबरिंग और बुलेट बनाया था, लेकिन आज हम सीखेंगे साथ में कि 2 फ्रेम के अंदर ये कैसे काम करती है। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ सेक्शन। ये पहला तरीका है 2 फ्रेम के अंदर काम करने का। 1 लिख लिया मैंने और यहाँ पे बटन है नंबर लिस्ट का, इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये नंबर लिस्ट बन चुकी है। एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली चलती जाएगी। ये देखिए सेक्शन, इसी तरह मैं लिख दिया 2 और फिर से एंटर किया और ये देखिए सीक्वेंस के साथ ये चलती जा रही है। ठीक है, ये 3 मल्टी लेवल लिस्ट एक कंफ्यूज कर देने वाला टॉपिक है, लेकिन अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे और पूरा देखेंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि InDesign के अंदर ये कैसे काम करती है। MS वर्ड में तो ये ऑटोमेटिकली ही चलती है टोटली, लेकिन इसके अंदर हमें पैराग्राफ स्टाइल बनाने होंगे। यहाँ तक मैंने टाइप कर लिया सेक्शन 3 तक। अब एक और फ्रेम बना लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी टाइप कर दूँ सेक्शन 4 तो क्या होता है, ये देखें सेक्शन, ज़ाहिर सी बात है नंबर लिस्ट 4 से स्टार्ट होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया और इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये 4 से स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, दोबारा से देखें, एंटर किया और यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्शन। ठीक है, फिर से ये देखें सीक्वेंस 1, 2 से स्टार्ट हो चुका है। मैं चाहता था कि ये स्टार्ट हो 4, 5, 6, 7 इस तरह, लेकिन ये कुछ जमा नहीं है। कैसे सेट करते हैं, कंट्रोल A की मदद सेलेक्ट किया, इन्हें डिलीट कर देता हूँ और ये जो है फ्रेम, इसको सिलेक्शन टूल की मदद सेलेक्ट करूँगा और ये जो स्क्वायर बटन है इसके ऊपर क्लिक करके एक मरतबा यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अब ये लिंक हो चुका है। यहाँ पे मैं 2 सेक्शन और टाइप कर लेता हूँ जैसे है, और अगर मैं इस फ्रेम को छोटा करूँ इस तरह, ठीक है, ये देखें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इस फ्रेम को या फिर इस फ्रेम को किसी दूसरे पेज के अंदर भी ले जाऊँ तो सीक्वेंस सेम ही रहेगा। बेसिकली इसके अंदर है एक थ्रेड। अगर आप इस व्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, एक्स्ट्रा के अंदर आकर देखें तो यहाँ पे मिल जाता है शो टेक्स्ट थ्रेड। ये इसकी बदौलत ये दूसरे फ्रेम के अंदर भी नंबर लिस्ट चल रही है। इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसे हटा देता हूँ, यानी अनलिंक कर दूंगा। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करके इसे अनलिंक कर दिया और जो डेटा है वो इसके अंदर आ चुका है, यानी इस फ्रेम के अंदर। फिर ये था एक तरीका 2 फ्रेम के अंदर नंबर लिस्ट को चलाने का। अब जानेंगे दूसरे तरीके के बारे में। अब मेरे पास है सेक्शन 1 और मज़ीद दोनों फ्रेम के अंदर नंबर लिस्ट को चलाने के लिए या फिर मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाऊंगा। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये है जी न्यू पैराग्राफ स्टाइल, और यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ या फिर नंबर एंड बुलेट के अंदर आकर यहाँ पे भी आप इसे रीनेम कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ सेक्शन टाइटल्स और बाकी सेटिंग्स सेम ही रहने दूंगा। सिंपल ओके कर दूंगा। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे जो मैंने अभी सिंपल यहाँ पे एंटर करूँगा, उसके बाद लिख दूंगा सेक्शन, फिर से एंटर किया और यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्शन 3। लेकिन अभी भी एक मसला बरकरार है। यहाँ पे देखें ये 1, 1, 1 ही टाइप करता जा रहा है, एक सीक्वेंस के साथ नहीं काम कर रहा। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, उसके बाद बुलेट एंड नंबर के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ पे जो मूड है वो चेंज कर दूँगा। फिल वक्त मूड है स्टार्ट एट, यानी इसी हिस्से से ये स्टार्ट रखेगा। अगर मैं चेंज कर दूं
या 2 3 4 कोई भी रख लूँ यहाँ पे एक, उसी से स्टार्ट करेगा। लेकिन ये हमारा जो है ना रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें चाहिए कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस नंबर, यानी गुज़श्ता नंबर से स्टार्ट करे। और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। उसके बाद सिंपल ओके कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे इस फ्रेम के अंदर टाइप करूँगा, यहाँ पे जो है इस पैराग्राफ स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल टाइप कर देता हूँ सेक्शन 4 और उसके बाद फिर से टाइप करूँगा सेक्शन। अब यहाँ पे ये मसला है दूसरे फ्रेम में कि ये इस तरह सीक्वेंस चलना चाहिए था 1 2 3 4 5, लेकिन ये दूसरे फ्रेम के अंदर 1 2 से स्टार्ट हो चुका है। इसे कैसे सेट करते हैं? सिंपल इसके ऊपर यूँ डबल क्लिक करें, जो सेक्शन टाइटल है मेरा पैराग्राफ, बुलेट एंड नंबरिंग के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करें, यानी डिफ़ॉल्ट को हटाकर आप न्यू लिस्ट बनाएं और यहाँ पे कोई नाम टाइप कर दें। जैसे मैं यहाँ पे SAM टाइप कर देता हूँ, ओके कर दूँगा और यहाँ पे भी सिंपल ओके। तो यहाँ पे ये देखें अपडेट हो चुका है। अब इंटर करूँगा तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक्शन 6। बिल्कुल अब ये प्रॉपर काम कर रहा है। सो यहाँ तक व्यूअर ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब बढ़ते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, यानी इसके नीचे एक और लिस्ट बनानी हो। जैसे ये है मेरे पास सेक्शन 1 और इसके नीचे मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चैप्टर, और इसके लिए मुझे एक और फिर से पैराग्राफ बनाना होगा। सिंपल इस बटन के ऊपर क्लिक करें, न्यू पैराग्राफ स्टाइल के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे पहले टाइटल दे लें। टाइटल मैं रख देता हूँ चैप्टर टाइटल। लिस्ट वही जो मैंने बनाई थी ये रखूँगा। यहाँ पे लेवल बढ़ा दूँगा, गौर से देखें इसे। नंबर स्टाइल के अंदर आकर नंबर फॉर्मेट जो आप चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट रखें। उसके बाद नंबर के अंदर आकर इस एरो के ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ पे लेवल 1 को सिलेक्ट करें। यहाँ पे 1 आ चुका है। इस 1 के बाद आप डॉट लगा दें, कॉमा लगा सकते हैं, सवाली निशान, कोई भी सिंबल टाइप कर दें। मैं डॉट रखूँगा क्योंकि मुझे ये इस तरह बनाना है, बिल्कुल इस तरह ये डॉट इसके अंदर चल रहे हैं। ठीक है जी। और उसके बाद मैं सिंपल कर दूंगा ओके। तो मेरा यहाँ पे ये पैराग्राफ स्टाइल बन चुका है, कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए चेंज आ चुका है। इसके नीचे मुझे एक और लिस्ट बनानी है, जैसे हेडिंग की। ये लिख लेता मैं यहाँ पे हेडिंग 1 और इसके लिए भी मुझे एक फिर से पैराग्राफ स्टाइल बनाना होगा। सो मैं इसके ऊपर क्लिक किया, न्यू पैराग्राफ स्टाइल के ऊपर, और यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, हेडिंग टाइटल नाम रख लेता हूँ मैं इसका, और लिस्ट यही रखूँगा। उसके बाद लेवल बढ़ा दूँगा और यहाँ पे 1 के बाद जो डॉट है यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट नंबर प्लेस होल्डर के अंदर आकर लेवल 2 को सिलेक्ट करूँगा और ये 2 आ चुका है, यहाँ पे डॉट लगा दूँगा। ठीक है। उसके बाद सिंपल ओके, कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें फ़र्क आ चुका है। उसके बाद सिंपल एक मरतबा और मुझे चाहिए यहाँ पे सब हेडिंग। ये जी आ गया मेरे पास सब हेडिंग, और इसके लिए दोबारा से मुझे नया पैराग्राफ स्टाइल बनाना होगा। इस बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद बुलेट नंबर के अंदर आ गए। चले यहीं पे टाइटल चेंज कर लेता हूँ पहले, तो टाइटल रख लेते हैं सब हेडिंग, और उसके बाद बुलेट एंड नंबर के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लेवल बढ़ा दूंगा और उसके बाद ये जो 2 डॉट है यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करूँगा। उसके बाद इस एरो के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे अब लेवल 3 रखूँगा और इस 3 के बाद मैं यहाँ पे डॉट लगा दूँगा। फॉर्मेट के अंदर आकर कोई भी आप फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे यही रखूँगा। बस सिंपल ओके किया तो ये देखें ये मेरे पास इस तरह ये चैप्टर हेडिंग और सब हेडिंग की जो मल्टी लेवल लिस्ट बन चुकी है। सो अब यहाँ पे देखें मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ चैप्टर टाइटल पैराग्राफ को और सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ चैप्टर 2 और एक मतलब फिर से यहाँ पे इंटर करूँगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ चैप्टर 3 और अब मुझे चाहिए नीचे जी हेडिंग, तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा इस फ्रेम को और बड़ा कर लेते हैं ये। सो हेडिंग क्या लिखना है जी, मुझे यहाँ पे लिख लेता हूँ हेडिंग 2 और फिर से एक मरतबा
लिख लेते हैं हेडिंग। ये मैंने जी लिख लिया यहाँ पे हेडिंग। अब मैं चाहता हूँ इनकी अलाइनमेंट करना। मसलन ये है जी चैप्टर 1 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस पॉइंट के नीचे आ जाए, तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा। उसके बाद बुलेट नंबर के अंदर आकर यहाँ पे जो इंटेंडिंग है इसे चेंज करूँगा। ये देखें इस तरह वैल्यू बढ़ाता हूँ। सो मैंने इसे यहाँ पे रख लिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं भी इसे सेट कर सकते हैं। ओके किया और इसकी भी जो है इंटेंडिंग मैं सेट करूँगा कुछ इस तरीके से, बिल्कुल वैसे ही बना रहा हूँ जैसे मैंने आपको MS वर्ड में शो किया। इसे बिल्कुल इस तरह एक के नीचे लाइन रखूँगा। ये ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा ओके, और ये जो है हेडिंग, सब हेडिंग जो है इसे भी सेट करता हूँ मैं, और यहाँ पे आकर इसे मैं मज़ीद इस तरह सेट कर लूँगा। ये ओके किया। सो कहीं भी आप देख लें ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब वीवर मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टाइल का जो ऑप्शन है उसे इस्तेमाल करूँगा। उसकी वजह यह है कि जैसे मैं इंटर करूँ यहाँ पे सेक्शन टाइटल के ऊपर, तो ये जो नीचे है चैप्टर टाइटल सेलेक्ट हो जाए, और अगर मैं चैप्टर टाइटल के ऊपर काम कर रहा हूँ तो इंटर करूँ तो हेडिंग टाइटल, और इसी तरह हेडिंग टाइटल के ऊपर काम कर रहा हूँ तो सब हेडिंग टाइटल सेलेक्ट हो जाए। सो ये कैसे होगा? सिंपल, मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर यूँ डबल क्लिक करूँगा तो ये पैराग्राफ स्टाइल का ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा इसे चैप्टर टाइटल को और ओके कर दूँगा। इसके बाद नीचे वाले को सिलेक्ट करूँगा तो नीचे वाले के साथ लिंक कर दूँगा। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ जी हेडिंग टाइटल और ओके कर दूँगा। फिर इसके बाद इसे सेलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर डबल क्लिक किया मैंने और यहाँ पे इसे चेंज कर लेता हूँ। ये है जी मेरे पास अब सब हेडिंग टाइटल, और इसके बाद सिंपल ओके। और अगर मैं सब हेडिंग टाइटल को सिलेक्ट करके इस सेक्शन टाइटल के साथ लिंक कर दो तो ये एक लूप बन जाएगा। क्लिक करूँगा और सिंपल आपको एंटर करके दिखाऊंगा तो ये देखें चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आपको मैनुअली सिलेक्ट करनी होगी। जैसे मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ सेक्शन टाइटल, तो ये इस तरह आएगा। उसके बाद अगर चैप्टर तो कुछ इस तरह, फिर यहाँ पे हेडिंग कुछ इस तरह नज़र आएगा। और अगर आप बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो ये वापस ओरिजिनल हालत में आ जाता है। सो यहाँ पे मैंने इंटर किया और यहाँ पे लिख लेते हैं जी चैप्टर, और मुझे इसके नीचे एक और चाहिए, चैप्टर ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं मैनुअली से सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे लिखूँगा चैप्टर 5। अब मुझे नीचे चाहिए जी इसके हेडिंग टाइटल, तो यहाँ पे लिखूँगा हेडिंग 4, और फिर से मुझे चाहिए हेडिंग 5, और इसके नीचे चाहिए मुझे जी सब टाइटल यानी सब हेडिंग। अब वीवर अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये नंबर हैं इनका कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे ये जो नंबर दिए गए हैं, तो क्या करना होगा? मैं यहाँ पे चलें हेडिंग का चेंज करना चाहता हूँ। ये हेडिंग 3 को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहीं पे डबल क्लिक कर देता हूँ और बुलेट एंड नंबर के अंदर आकर जो है कैरेक्टर स्टाइल, इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे न्यू कैरेक्टर स्टाइल के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे कलर पिक कर लें, कोई भी ये पिक कर लेता हूँ, ओके करूँगा तो ये देखें जहाँ जहाँ पे हेडिंग और सब हेडिंग होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हेडिंग का चेंज किया है और सब हेडिंग का कैसे चेंज हो गया, और इसकी वजह है नेक्स्ट स्टाइल। नेक्स्ट स्टाइल होने की वजह से इनका भी चेंज हो चुका है, यानी ये सब हेडिंग का। सो यहाँ पे मैं क्लिक करके मज़ीद जो है इसके ऊपर जो डबल क्लिक करूँ, बुलेट एंड नंबर के अंदर आ जाऊँ तो यहाँ पे नन भी चूज़ कर सकता हूँ, ये नन और ओके, तो ये देखो वापस हो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह वीवर आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जी इनका फ़ॉन्ट चेंज हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। यह सेक्शन टाइटल का पैराग्राफ स्टाइल, इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे बेसिक फॉर्मेट के अंदर आकर मिनी प्रो की बजाय मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ एरियल। ये मैंने जी एरियल सेट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ इनको,
और साइज़ सेम रखूँगा और मैं चाहता हूँ कि साथ में इनका कलर भी चेंज हो जाए और कलर रख लेता हूँ बिल्कुल रेड। सभी का कलर चेंज हो चुका है, वही नेक्स्ट स्टाइल होने की वजह से ओके कर देता हूँ। इसके बाद ये चैप्टर है, मुझे चैप्टर का कलर चेंज करना है और फ़ॉन्ट का साइज़ भी छोटा करना है। तो इसके ऊपर यूँ डबल क्लिक करूँगा, बेसिक फॉर्मेट के अंदर आ जाऊँगा और उसके बाद थोड़ा जो साइज़ है वो छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ पे से मैं बोल्ड ही रखूँगा। कलर जो है वो मैं ग्रीन पे कर लूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये देखें ग्रीन हो चुका है। इसके भी नीचे है जी हमारे पास हेडिंग। इसे मैं रेगुलर रखना चाहता हूँ इसके फ़ॉन्ट को और बेसिक के ऊपर आ जाएं और इसका जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो रेगुलर कर लें और साइज़ अगर छोटा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करने वाला। कलर मैं रख लूँगा यहाँ पे ये कलर और उसके बाद ओके। और लास्ट है हमारे पास सब हेडिंग। इसका भी मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ और इसका जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो भी। सो बेसिक फॉर्मेट के अंदर आ जाऊँगा। यहाँ पे रेगुलर की बजाय मैं सेट करूँगा नैरो और इसका साइज़ और मज़ीद छोटा कर दूँगा कुछ इस तरीके से। कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ इसका, इस कलर को सिलेक्ट करूँगा और सिंपल ओके कर दूँगा। तो ये देखिए कलर चेंज हो चुका है। सो व्यूअर, इस तरह आप एक मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं InDesign के अंदर। अब ये देखें सेक्शन 6 है और यहाँ पे मैं टाइप करना चाहता हूँ कुछ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और सिंपल एंटर करूँगा तो ये जो है चैप्टर टाइटल के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैप्टर, उसी कलर का लिख रहा है जो मैंने सेलेक्ट किया था। चैप्टर है मेरे पास जी 6 और फिर से मैं यहाँ पे चैप्टर ही लिखना चाहता हूँ। तो ये चैप्टर को मैंने मैनुअली सेलेक्ट किया यहाँ पे और टाइप कर देता हूँ यहाँ पे चैप्टर। और अब मुझे चाहिए जी इसके नीचे हेडिंग, तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख लूँगा। इसके नीचे मुझे चाहिए जी सेम सब हेडिंग, तो यहाँ पे सब हेडिंग टाइप कर लेता हूँ। अभी भाई यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन बच गया है। इसी पैराग्राफ स्टाइल के ऊपर यूँ मैं डबल क्लिक करूँ और बुलेट एंड नंबर के ऊपर आ जाऊँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रीस्टार्ट एट दिस लेवल आफ्टर। ये क्या काम करता है? सो अगर आप यहाँ पे गौर करें इस हिस्से के ऊपर, ये यहाँ पे लिखा है 5.2, 0.2 और 0.1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसे हटा दूँ यानी इस चेक मार्क को, तो यहाँ पे वो क्या करेगा 2 टाइप कर देता है। इसका मतलब यही है कि ये लेवल 4 पे ही काम करेगा। अगर लेवल 3 होता तो वहाँ पे उसने काम करना था। सो यहाँ पे अगर आपने चेक मार्क लगा दिया है तो ये क्या करेगा, एनी प्रीवियस लेवल यानी जो गुज़श्ता लेवल होगा वहीं से स्टार्ट करेगा। बाकी व्यूअर यहाँ पे इंटेंडिंग के ऑप्शन हैं, जैसे लेफ़्ट इंटेंड, फर्स्ट इंटेंड और टैब पोजीशन है, जो कि हम गुज़श्ता वीडियो में पढ़ चुके हैं। मेन इसमें ये था नंबर और इसके अंदर जो करैक्टर कोड है ये काम करता है यहाँ पे लेवल के हवाले से। सो आप 9 लेवल तक भी इसे बना सकते हैं। मैंने आपको 4 लेवल तक बनाकर दिखाया है। सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सीखा टोटली इस मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में कि कैसे हम पैराग्राफ स्टाइल की मदद से मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। और व्यूअर यहाँ पे 2 फ्रेम हैं, कैसे 2 फ्रेम के अंदर इन्होंने काम किया वो भी मैंने बता दिया है। और अगर आप इस फ्रेम को या फिर इस फ्रेम को किसी दूसरे पेज के अंदर ले जाएं तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। सो व्यूअर, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।